सभी मित्रबंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक पर मंथन करने से पूर्व यह जान ही गए हैं कि 23वें श्लोक में अर्जुन ने कौरव सेना को देखा अर्थात उनको देखना चाहा कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वाले जो राजा इस सेना में आए हुए हैं और युद्ध के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, इनको मैं देख लूं। अब अर्जुन का ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय जी आगे के इन दो श्लोकों में कहते हैं, 24 और 25 में। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। भारत गुडाकेशेन एवं उक्तः ऋषिकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये भीष्मद्रोणः प्रमुखतः च सर्वेषां महीक्षितां रथोत्तमं स्थापयित्वा इति उवाच पार्थ एतान् समवेतान् कुरुन् पश्य। भारत अर्थात हे भरतवंशी राजन, गुडाकेशेन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं इस तरह उक्तः कहने पर ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उभयो दोनों सेनयों सेनाओं के मध्य भाग में कहाँ भीष्म द्रोणः प्रमुखतः पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने च तथा सर्वेषां महीक्षितां संपूर्ण राजाओं के सामने रथोत्तमम श्रेष्ठ रथ को स्थापित्वा खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच कहा कि पार्थ हे पार्थ एतान इन समवेतान इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को पश्य देख। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में जहाँ पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं, श्लोक अधिक बड़ा हो जाएगा लेकिन समझना अत्यावश्यक है। ये गुडाकेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। गुडाकेशन शब्द के मुख्यतः दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का, जो मुड़ा हुआ हो, और केश नाम बालों का था, बालों को कहते हैं। तो जिसके सिर के बाल मुड़े हुए हो अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुडाकेश। दूसरा अर्थ है गुड़ा का नाम होता है निद्रा का और ईश नाम होता है स्वामी का। गुड़ा का अर्थात निद्रा और ईश अर्थात स्वामी, जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिस पर निद्रा का अधिकार है उसका नाम गुडाकेश है। इसने निद्रा को जीत लिया है। तो अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उन्होंने निद्रा को जीत लिया था, इसीलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। और एवं मुक्तः, एवं मुक्तो था ना, तो यह मुक्तः शब्द से एवं मुक्तः क्या है, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का भी पालन करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में
अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ये है भक्त और भगवान का संबंध। भक्त आज्ञा दे रहा है, भगवान ने अपना रथ आका और खड़ा कर दिया। तो भगवान सब कुछ करने के लिए थे, इसीलिए वो मुक्त। अब ऋषिकेश का क्या अर्थ हो गया? इंद्रियों का नाम होता है ऋषिक, ऋषिक, और जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है उसको कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिक धन ईश अर्थात इंद्रियों के जो स्वामी हैं उसको क्या कहते हैं? ऋषिकेश। अब पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य क्या है? ऋषिकेश 21वें श्लोक में, यहाँ क्या है? ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। अर्थात ऐसे भगवान ऋषिकेश जिनकी आज्ञा से इंद्रिया भी काम करती है, सब चराचर समस्त प्राणी काम करता है, उनको यहाँ पर अर्जुन ने क्या दी? आज्ञा दी, और उनकी आज्ञा का पालन करने लग गए। तो देखिए यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक बड़ी कृपा है। अब सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, अब दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी, स्थान था, वहीं भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। सेना के मध्य में जहाँ स्थान था वहाँ खड़ा तो किया, फिर वहाँ पे भी विशेषता क्या देखी भगवान की? देखी, भीष्म द्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंधी वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। भीष्म द्रोण प्रभुता सर्वेषां च महीक्षिता। अब जब ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया, फिर क्या कहे? उवाच पार्थ पश्वेतान समवेतान कुरुन्नीति। कुरु, ये कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं और युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो है। देखिए भगवान का किस प्रकार से कृपा करना है। इसे क्या है? कुरुवंश, नहीं तो वहाँ केवल कौरव के नाम से या धृतराष्ट्र के नाम से भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख, कुरुवंशियों को देख। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो है, इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है तो सब अपनी ही कुटुंब के। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममतायुक्त मोह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान समवेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान ऐसा भी कह सकते थे पश्येतान धृतराष्ट्रान समानिति, बस इसमें क्या कहने थे? धृतराष्ट्र अर्थात जो ये दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के साथ जो राजा इत्यादि खड़े, इनको देख। पश्येतान धृतराष्ट्रान समानिति ऐसा कह भी सकते थे, उसमें कोई संशय नहीं था। लेकिन नहीं, जो मोह था अंदर उसको भगवान जागृत करवाना चाहते थे। परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर, अगर ऐसा कहते कि पश्येतान धृतराष्ट्रान समानिति, तो ऐसा कहने से क्या होता कि अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश तो आता, उत्साह आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, और जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा कोई फोड़ा फुंसी किसी को हो जाए और वो वैद्य के पास चला जाए, लेकिन वो ना तो पकने योग्य हो ना ऑपरेशन करने योग्य हो, तो वैद्य लोग क्या करते हैं, उसको कुछ दवाई इत्यादि खिला के कहते हैं कि इसको थोड़ा पकने दीजिए, और जब पक जाता है तो उसी को चीरा देकर साफ कर देते हैं।
ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं, फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं और जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि मैं इनको देख लूँ। इससे पूर्व के श्लोक में 22वें श्लोक में निरीक्षे पद आया है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं इनको देख लूँ कि जो जो ये दुर्योधन, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के सानिध्य में अर्थात उसके विभाग में ये जो राजा लोग खड़े हैं कौन कौन है और जिनके अंदर बहुत उत्साह है युद्ध करने के लिए, निरीक्षे मैं इनको देख लूँ। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में। अब इसी श्लोक में क्या कहा भगवान, अवेक्षे पद आया। तो अतः यहाँ भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी भाई। जब पहले बोल दिया था अर्जुन ने कि मैं इनको देख लूँ, तो भगवान ने अपश्य ऐसा क्यों कहा? ऐसे कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। भगवान तो केवल रथ खड़ा कर देते, या खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मुंह को जागृत करने के लिए पुनः कहा कुरुन पश्य। नहीं तो अर्जुन ने तो स्वयं ही कहा था मैं इनको देख लूँ, लेकिन मोह को जागृत करने के लिए भगवान ने पुनः अपनी वाणी से कहा कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा। और कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, जब उनसे मोह हो जाता है। किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है, तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह रहता है यह मेरा ही है, ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ अर्थात शारीराधिक की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। जहाँ कौटुंबिक स्नेह हो वहाँ पदार्थ के लिए भूमि, मकान, वाहन, गाड़ी और शारीरिक मोह यही रहता है, और भगवत प्रेम में भाव मुख्य रहता है। इसलिए कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता मुख्यता रहती है, अर्थात संबंध, भक्त भगवान का संबंध। तो कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। इसलिए कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है, कर्तव्य हो, और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, इसमें कोई समय, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता है। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंश को देखने के लिए कहा। इन 2 श्लोकों में ही भगवान ने क्या कहा, कुरुवंश को देख। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय जी आगे के 26वें श्लोक में करेंगे। जय